हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर नंबर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और मजबूत हो। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कराया, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। पहला चैप्टर सेट, दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन का आप नाम सुनते आ रहे हो। ठीक है, फंक्शन क्या होता है ये भी जान रहे हो। फंक्शन क्या होता था, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता था जिसमें 2 सेट होते थे, 2 सेट के बीच में हम रिलेशन बनाते थे और पहले सेट का सभी एलिमेंट रिलेटेड होता था, फंक्शन में होता था और एक यूनिक इमेज रखता था, यानी एक अकेला इमेज बनाता था। मतलब एक लोग एक से मिलते थे, यूनिक इमेज, यानी अगर पहले सेट का एलिमेंट है 2 लोगों से नहीं मिल सकता था, एक ही लोग से बस इमेज बनाता। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर है, आप फंक्शन समझ रहे हो। अब देखो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी समझ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे अब साइन वगैरह का नाम सुने हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ें बेसिक जान रहे हो, सेक थीटा, ये सब क्या होती हैं, एक रेशियो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और किस में रेशियो ही निकालते थे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ पर हम बोलते थे कि थीटा है तो हम बोल देते थे कि साइन थीटा। देखो थीटा मतलब एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल ये बताता है कि रोटेशंस, जैसे कि आप किसी रे, जैसे मान लो ये रे है, इस रे को आपने रोटेट करा दिया, ठीक है, यहाँ तक ला दिया, तो रे का इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, और ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दो। पहले आपका यहाँ पर ये था, धीरे धीरे आपने रोटेट कराया, यहाँ पर आ गया। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब सुई के, घड़ी की सुई के उल्टा, ठीक है, जस्ट अपोजिट। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यही बात है, यहाँ पर भी देखो एंगल ऐसे हम ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यही एंगल है। एंगल आप बहुत जगह देखे होगा, जब फैन लटका रहता है सीलिंग से तो वहाँ पे भी एंगल बनता है ऐसे। ठीक है, तो सब बेसिक चीज़ आप जान रहे होंगे क्या है। अब साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसको बोलते थे, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर समझे रहे हो, यानी लंबाई, ठीक है, हाइट बोल सकते हैं। ये बेस आधार और ये हाइपोटेनस। ठीक है, 90, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, 90 के सामने ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा क्या है, ये भी एक रेशियो है, 2 साइड के बीच में होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, अब कॉस थीटा भी क्या है, एक रेशियो है जो कि बेस अपान हाइपोटेनस होता है। ऐसे बहुत से चीज़ें आपने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ये सब एक रेशियो है। ठीक है, सेक थीटा भी क्या है, 2 साइड्स का रेशियो है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो सब चीज़ें बेसिक आप जान रहे हो। अब आगे हमें पढ़ना क्या है कि अगर हम, मेरे पास ये एंगल है, देखो जैसे यहाँ पर ये रे है, ये रे यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसे हम जा रहे हैं उठा के, तो ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल को पॉजिटिव लेना है। अगर आप क्या कर रहे हो कि जैसे देखो रे यहाँ पर है, अब इस रे को आपने उठाया, इनिशियल पोजीशन ये था, आप नीचे लेते हैं, तो अब क्या कर रहे हो, आप अपोजिट जा रहे हो, तो थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है बाबू, पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ठीक है, तो एंगल समझने का प्रयास करें। आप यहाँ से उठ के इधर गए, यानी ऊपर की तरफ भाग रहे हो तो पॉजिटिव होगा, आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो क्लॉकवाइज निगेटिव होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। देखो आप एंगल जब भी मेजर करते हो, जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, इसके यहाँ तक ये एंगल मान लो 30 है, अब जैसे ऐसे आते तो 90 बोलते थे। ये सब बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। अगर ये पॉइंट यहाँ से हम ऐसे उठा कर ला दिए तो 180 डिग्री, यानी ये स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180। और थोड़ा आप ऐसे थोड़ा जाओगे, जैसे देखो ये ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे जो होता है ना, ये तो 90 हो गया ये वाला पार्ट, क्योंकि आप पढ़े हो 90, 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये भी 90 और ये भी 90, तो कितना हो गया, 270। ऐसे ही इसको पूरा मिला दोगे तो कितना बनेगा, 360। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर अगर थोड़ा फिर चढ़े जाओगे तो फिर 360 प्लस हो जाएगा, यानी रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये समझ रहे हो 360 एक सर्कल जैसा। ठीक है, 360 एंगल, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री। ठीक है, ये वाला चीज़, जैसे एंगल को रेडियन में मेजर करें तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। क्या होता है, 60 मिनट, याद रखना पड़ेगा आपको। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड का सिंबल ये, मिनट का ये। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप याद रखिए। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि 12 डिग्री 12 मिनट, अब बोल देगा इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो रेडियन भी समझेंगे क्या होता है, तो आप इतनी बातें समझिएगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सब सिंबल है इनके। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा।
ठीक है। तो अगले दिन आपसे पूछ सकता है कि 1 मिनट को आप कैसे डिफाइन करोगे डिग्री के फॉर्म में। तो आप बोल सकते हो भाई 1/60 यानी 1/60वां भाग किसका, 1 डिग्री का ही क्या है 1 मिनट है। ठीक है, यानी 1 डिग्री का अगर 1/60 पार्ट निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल सकता है भाई मिनट डिग्री से रिलेटेड है, तो है भाई रिलेटेड है। ठीक है, अब पूछ सकता है 1 डिग्री को कैसे समझेंगे हम। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है भाई, जैसे कि आप जैसे ही एक रिवॉल्यूशन कर रहे हो तो कितना हो रहा था 360 डिग्री इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन समझते होगे। ठीक है, जैसे कि आप ही अपने जगह पैसे घूम लिए, पूरा 360 हो गया, रिवॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अगर ये 360 डिग्री एक रिवॉल्यूशन बना रहा है, यानी एक राउंड करने में, एक चक्कर लगाने में, तो 1 डिग्री बनाने के लिए इसे कितना रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा 1 रिवॉल्यूशन बाई 360 डिग्री बस। तो 1/360 पार्ट ऑफ एक रिवॉल्यूशन इज नोन एज 1 डिग्री। समझ सकते कि नहीं। 1 डिग्री क्या है भाई, जैसे एक रिवॉल्यूशन कर रहे थे उसका मैं 1/360 पार्ट कर दूं तो 1 डिग्री मैंने बना लिया। जैसे 1 डिग्री आपको बनाना है, मान लो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 360 होगा। अगर आपको 1 डिग्री दिखना है तो बहुत स्लाइटली थोड़ा सा होगा, इससे भी कम होगा, आप समझ सकते हो अपनी बातों को 1 डिग्री। ठीक है, अभी तो आपने एंगल जो लिखा है वो थीटा में लिख रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी हम दूसरा काम कर सकते हैं, जैसे उसको दूसरे रूप में मेजर कर सकते हैं, जैसे रेडियन। ठीक है, रेडियन में मेजर करना है आपको एंगल की वैल्यू को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं है आपके पास। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है आपका, आपने यहाँ से यहाँ तक ये 2 रेडियस खींचा, इसका 1 यूनिट है, ये भी रेडियस क्या है 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट का, क्योंकि सर्कल में सभी रेडियस बराबर हो गए। और जो ये आर्क है ना आपका, इसको मान लेते हैं ये भी कितना है 1 यूनिट का है। कितने का है 1 यूनिट का। तो अगर आपको ये थीटा एंगल निकालना है, थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर्क लेंथ यानी आर्क की लंबाई बटा रेडियस। बात समझने का प्रयास करिए, आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या है भाई 1 यूनिट है, और रेडियस की लेंथ क्या है 1 यूनिट। तो ये क्या मिल गया आपका, थीटा मिल गया। क्या मिल गया, थीटा। तो थीटा आप समझ गए, आर्क लेंथ अपन रेडियस लेंथ, यानी रेडियस की लेंथ और ये आर्क की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म। तो इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, 1 रेडियन इज सबटेंडेड एट द सेंटर बाई आर्क ऑफ 1 यूनिट एंड द रेडियस ऑफ 1 यूनिट एट द सेंटर। ये थीटा क्या है 1 रेडियन है। ठीक है, जो भी आपका डिग्री में वैल्यू है, मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा इंटू पाई बाई 180 इजकल टू रेडियन, यानी रेडियन में जो आंसर आएगा आपका वही रेडियन होगा। ठीक है, समझ गया ना बात को। थीटा मतलब कोई एंगल डिग्री ले लो, जैसे मान लो मैं 30 डिग्री लिया, अब मैं चाहता हूँ कि उसको रेडियन में बदल, तो पाई बाई 180। ठीक है, तो पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। समझने की बात करिएगा, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, यदि थीटा आपका 30 डिग्री है तो उसका रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक और चीज़ देखो, अगर ऐसे मान लो ये पूरा सर्कल है, तो ये सर्कल भाई कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर पूरा ऐसे 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री बनेगा। अब देखो जब 360 बनेगा तो इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, बस याद रखना है 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये पूरा जो एंगल होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम। अब अगले दिन आप नीचे आ गए डायमीटर के, यानी नीचे की तरफ अपोजिट, यानी कैसा चल रहे हो क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो थीटा की वैल्यू है किस में चली जाएगी निगेटिव, और रेडियन भी किस में आ जाएगा आपका निगेटिव में। ठीक है, बात समझने का प्रयास करिए भाई। मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। तो अगर ये 1 मान लो 1.5 यूनिट का है, ये भी 1.5 यूनिट का है। ठीक है, 1 यूनिट का मान लो, रेडियस 1 यूनिट का, यूनिट सर्कल है। ठीक है, रेडियस 1 यूनिट का है, तो आपका जो रेडियन की वैल्यू होगी 1 and 1/2/1, यानी 3/2 रेडियन होगी। ठीक है, बात समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, 3/2 रेडियन होगी। ये वाला पोर्सन बाई ये रेडियस 3/2 रेडियन। ठीक है, इतनी बातें समझ गए, लेकिन साइन कैसा होगा माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि आप भाई क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, तो क्लॉकवाइज में माइनस का साइन होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। ठीक है, अगर आपने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है, आपने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर दिया। नंबर लाइन होता है कि आप जान रहे हो यहाँ पर 0 होगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को माइनस। ठीक है, ऐसी चीज़, क्योंकि देखो ऊपर जाता है तो प्लस एंगल आता है, यहाँ पर आपका सेंटर है। ठीक है, ये आपका यूनिट रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इस रियल नंबर के जो लाइन है और ये सर्कल यूनिट रेडियस का, यानी 1 यूनिट का रेडियस है, तो अगर मैं इसको, यानी इसको, जैसे इसका नाम OP रख लो, इसका ON रख लो, OP को मैं ऐसे इस पर रैप करूँ, देखो ये टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट है, इसको मैं इस पर रैप करूँ, रैप मतलब इस पर लगाऊँ ऐसे सटा के,
तो अगर ये 1 है तो 1 यहाँ पर आएगा, तो भाई यहाँ पर तो ये रेडियन बना देगा ना 1 रेडियन। फिर अगर मान लो 2 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कितना रेडियन बन जाएगा 2 रेडियंस। ठीक है, समझ लो ना बात को, 1 रेडियन जैसे 1 है, 1 वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, इसी लाइन को इस पर रैप करना है आपको। ठीक है, सटाना है ऐसे, तो 1 वाला यहाँ पर 1, 2 वाला यहाँ पर टी, तो ये रेडियन के बारे में बताएगा। तो रिलेशन है इनके बीच में, यानी रियल नंबर और जो ये सर्कल है यूनिट रेडियस का रियल नंबर के बीच में रिलेटेड है। और ये क्या बताएगा, एंगल बताएगा। अगर आप इसको इधर रैप करोगे तो ये पॉजिटिव वाला 1 रेडियन पॉजिटिव बताएगा, और 2 को ले जाओगे तो यहाँ तक पूरा कितना बताएगा, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं देखो, यहाँ से यहाँ तो 2 रेडियंस। ठीक है, ऐसे ही 3 रेडियंस, 4 रेडियन। अब नीचे वाला लोग जैसे इसको इधर रैप करो तो -1 मान लो यहाँ पर आ गया, तो ये -1 रेडियन बताएगा। क्यों? क्योंकि आप क्लॉक वाइज जा रहे हो, देख रहे हो ना, क्लॉक वाइज जा रहे हैं, तो -1 रेडियन। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। रियल नंबर भी रिलेटेड है सर्कल के यूनिट रेडियस से। ठीक है, और ये रेडियन को बताएगा, आपके एंगल को बताएगा। ठीक है, तो ये यूनिट रेडियस में आप ऐसी बातें बोल सकते हो कि रियल नंबर किसको बताएगा, रेडियन को बताएगा। ठीक है, कितना रेडियन है, 2 रेडियन, तो माइनस में 2 रेडियन। ठीक है, तो रियल नंबर प्लस माइनस ये सब चीज़ें समझ रहे हो बेसिक। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी डिग्री की वैल्यू है, जैसे मान लो x डिग्री है तो π/180 कर देना है, आपको गैस में आंसर मिल जाएगा। इट इज योर आंसर इन रेडियन। किस में आंसर मिल जाएगा, रेडियन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने भी बोला था कि 30 डिग्री है, उसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 30 तो है, इसमें सीधे π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, π/6 रेडियन। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हो, π/6 रेडियन आ गया। अब देखो आगे, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया 40 डिग्री 12 मिनट, 12 मिनट, तो अब अभी पढ़े थे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ये बातें समझे थे, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होगा भाई, 1/60 डिग्री। यहाँ पर 12 मिनट है तो 12 मिनट में कितना होगा, 1/5 डिग्री हुआ कि नहीं। मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 12 से, आप सीधा आइडिया भी लगा सकते हो। ऐसी को 12 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 + 1/5। 1/5 का मतलब ये यानी 201/5 हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप पैसे लिख रहे हो ना तो इसका मतलब क्या है, 2.5। ये भी तो बोल सकते हैं 2.5, एंड बोला मतलब जोड़ा गया है, तो मैंने ऐसे लिख दिया सीधे। अब इसको बदलना है तो 201/5 × π/180, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेडियन में। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। ये फार्मूला एक छोटा सा π/180 से डिग्री वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेडियन मिल जाएगा। ठीक है, इफ़ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। उनके रेडियाई का रेशियो बताना है आपको। ठीक है, 2 सर्कल हैं और दोनों का आर्क का सेम लेंथ है, वो एक 60 डिग्री बना रहा है और एक दूसरा 75 डिग्री बना रहा है, अलग अलग सर्कल हैं। तो बताइए उनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा। देखो भाई 2 सर्कल है, पहले में θ1 कितना है, 60 डिग्री, रेडियस मान लेते हैं r1, ये नहीं मालूम है। ठीक है, और L1 कितना है, L1 आपका L है, ये सेम होगा। दूसरे में θ2 कितना होगा, भाई सर्कल है तो θ2 कितना होगा, 75 होगा। रेडियस r2 नहीं मालूम है हमें, लेकिन L भी क्या है, सेम है। x सीधे आर्क सेम है ना, आर्क लेंथ सेम है, तो x यूनिट का है। तो आप पढ़े थे क्या होता था भाई, θ = L/r, यही पढ़े थे ना। तो हम r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, L/θ। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, हमें रेडियस ही निकालना है ना। तो देखो रेडियस कंपेयर करना है, r1/r2। ठीक है, तो L/θ1 पहले का, दूसरे का क्या हो जाएगा, L/θ2। L तो सेम होगा ना, क्योंकि दोनों का सेम होगा तो मैंने L लिखा है। चाहे आप L1 चाहे L2 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो L1 की वैल्यू x, θ1 60 डिग्री, L2 कितना है, वो भी x है, θ2 75 डिग्री। ठीक है, x। अब देखो ये आना जरूरी है, इसको इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, यानी x × 75, x × 60, सॉल्व करोगे 5/4, x कैंसिल, 5/4। आप इसे रेडियन में भी कन्वर्ट करके कर सकते थे, लेकिन क्या फ़ायदा, फाइनली वो कट ही जाएगा, डिग्री से डिग्री कट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसे रेडियन में भी बदल सकते थे, π/180 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन ये भी आंसर सही है, तरीके सही होने चाहिए। ठीक है, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पेंडुलम का जो टिप है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल था, 10 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा किया, तो यहाँ पे ये कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है बाबू, 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप पढ़े हो θ = L/r, L कितना है
10 सेंटीमीटर और r कितना है ये, यानी 2/5 रेडियन बोलेंगे, क्योंकि आप पढ़े थे ना रेडियन मेजरमेंट कब करते थे हम लोग, जैसे एक सर्कल होता था, यहाँ पे सेंटर है, तो ये वैल्यू जो भी वैल्यू है मान लेते हैं 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये जो एंगल बताते थे वो किस में आता था, रेडियन में आता था। किस में आता था, रेडियन में। तो यहाँ पर भी आंसर किस में आएगा, रेडियन में। ठीक है, थीटा सी भी लिख सकते हो रेडियन के लिए। ठीक है, एक घड़ी है और उस घड़ी का जो मिनट हैंड है, यानी इसका टिप, मिनट हैंड का टिप, ये आपका मूव करता है और मूव करके कितना रिवॉल्यूशन करता है, 2/3 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 2/3 रिवॉल्यूशन करता है, तो टिप जो होगा वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा। ये जो टिप है, टिप मतलब मान लो यहाँ से चला तो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी हमें यहाँ तक पहुँच गया टिप, तो यही डिस्टेंस आपकी बतानी है, यानी आर्क का लेंथ बताना है, टिप कितना मूव करेगा। तो भाई 2/3 रिवॉल्यूशन है, इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है, 2π, अभी पढ़े हो, 4π/3 होगा। अब पूछा है कि आपका एल, थीटा क्या होगा, एंगल, तो थीटा इक्वल टू L/R, ये बातें समझ रहे हो। अब देखो इसका रेडियस भी दे सकता है, मान लो 2 सेंटीमीटर का रेडियस है इस मिनट हैंड का। ठीक है, मिनट हैंड का रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू में आ गई 4π/3 रेडियन में। ठीक है, बोल सकते हैं थीटा सी लिख लो, रेडियन है। ठीक है, रेडियन में है। ठीक है, आप कितनी बातें समझ रहे हो, रेडियन में वैल्यू है, ये रेडियन में वैल्यू है, याद रखिएगा, L और R। तो L की वैल्यू हमें निकालनी है, R कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8π/3 डिस्टेंस मूव किया हुआ। ठीक है, तो बातें समझने का प्रयास करिए। ये जो फार्मूला होता है ये L/R, ये रेडियन में वैल्यू देता है। उस रेडियन को अगर आपको एंगल में बदलना है तो आप कर सकते हो भाई, जैसे रेडियन से हमें किस में आना है, एंगल में आना है, तो रेडियन की वैल्यू यहाँ पर रख लो। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 180/π से। ठीक है, तो बातें क्लियर हो जाएंगी, वही जस्ट उल्टा कर देते हैं उसका। ठीक है, समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये क्या है चीज़ें। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होगा कि अगर मान लो आपके पास एक सर्कल है ऐसे जैसे, ठीक है, तो आप इसको बोलते हो सेंटर। ऐसे हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। भाई मैं बताया था एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, जैसे ही आप नीचे आओगे तो क्या होगा, थीटा निगेटिव होगा कि नहीं, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो क्या कर सकते हो, देखो ये थीटा के सामने क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। ठीक है, तो थीटा आपका पॉजिटिव है, तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर x है और ये दूरी क्या है, y है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x और y। बातें क्लियर है। अब देखो इसमें आप ये भी पढ़े थे कि हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होता है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, एक थर्ड, एक फोर्थ। इसमें सभी x और y पॉजिटिव होते हैं, मालूम होगा। इसमें x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। x पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, x पॉजिटिव y निगेटिव होता है। ठीक है, तो बात समझने का प्रयास आप कर सकते हो। जस्ट इसका उल्टा भी चलोगे, जैसे प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस था तो प्लस माइनस उल्टा हो जाता है साइन। ठीक है, आप समझ सकते हो आइडिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तो जो ये आपका थीटा होगा, जैसे थीटा हम निकालेंगे तो थीटा क्या हो सकता है, जैसे साइन थीटा निकाल रहे हो तो साइन थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, मान लेते हैं रेडियस कितना है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का रेडियस है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आई। अब कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू x/1। ठीक है, अब आप ये भी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो y/ और ये तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इससे ही आपका ये सर्कल का इक्वेशन भी आ गया। देखो ये सर्कल का इक्वेशन भी एक तरह से है। ठीक है, तो देखो अब हमें ये क्या समझना था कि अगर आप जैसे ही ऊपर जा रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पहले कोऑर्डिनेट में जितने भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन थीटा, भाई साइन थीटा भी एक फंक्शन है ना। कैसे फंक्शन है, देखो समझो, फंक्शन ऑन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी जो फंक्शन है किस बात पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। जैसे बोलते थे ना कि fx इक्वल टू 4x-2, यानी fx की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करे, इस बात पर, लेकिन x का होना जरूरी है। x मालूम रहेगा तभी तो fx बता पाएंगे। तो x के अलग अलग के लिए fx की अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी थीटा मालूम रहेगा तो साइन थीटा की अलग अलग वैल्यू आएगी, अलग अलग थीटा पर। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है। ऐसे कॉस थीटा भी क्या है, फंक्शन है। थीटा की अलग अलग वैल्यू लोगे तो कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहे हो तो ये पॉजिटिव है, तो इसमें जितने, यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें जितने भी तुम फंक्शंस लोगे,
जैसे देखो यहाँ पर मेरा साइन थीटा क्या आया था प्लस, एक्स भी क्या आया था प्लस। तो जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे आप बोलते नहीं हो साइन है, कॉस है, टेन है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, मालूम होगा आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं इस पहले कोऑर्डिनेट में क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू देंगे, क्या देंगी पॉजिटिव। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देंगे वैल्यू पॉजिटिव। देखो भाई क्यों पॉजिटिव देगा, क्योंकि आप यही तो बोल रहे हो कि हमने ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर y भी पॉजिटिव आएगा, x भी पॉजिटिव आएगा, आपका हाइपोटेनस भी पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो हाइपोटेनस भी क्या होगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी डाटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। पहला चीज़ याद रखिएगा। अब देखो थीटा क्या हो गया तुम्हारा निगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा भी कर रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर में ही हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही रेशियो बताते थे। तो जो ये थीटा होगा आपका साइन थीटा वगैरह, ठीक है, ये जो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा देखो ध्यान से सोचना। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरह काम करेगा, चौथा कोऑर्डिनेट। तो इसमें y की वैल्यू क्या होती थी निगेटिव, तो y क्या आ गया आपका निगेटिव आ गया कि नहीं, सोच सकते हो। और हाइपोटेनस आपका ये है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अगर साइन को हम माइनस थीटा करते हैं, यानी माइनस थीटा मतलब क्या, ये थीटा आपका भाई निगेटिव जा रहा है, जैसे ऊपर जा रहे थे तो आप पॉजिटिव बोल रहे थे, ये पॉजिटिव थीटा है मेरा, प्लस थीटा, ये माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या देगा, माइनस साइन थीटा देगा। क्यों देगा भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आप साइन थीटा निकालोगे, जैसे यहाँ का साइन थीटा अगर मान लो तुम्हारा आ गया x/1 हो गया, y/1 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ का क्या आएगा, ये नीचे जितना दूर जाओगे -1। देखो एंगल में कोई चेंजेस नहीं है, एंगल अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, क्योंकि थीटा को मैंने चेंज नहीं किया, बस वो क्लॉकवाइज चला जा रहा था इसलिए माइनस हो जा रहा था। तो इसलिए साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। वो क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये बता रहा है, देखो y की वैल्यू निगेटिव होगी कि नहीं। अब कास के लिए सोच लो, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस तो आपका भाई x पॉजिटिव है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, क्या होगा कॉस थीटा होगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हो, कॉस माइनस थीटा कॉस, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, माइनस थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस लोगे तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह टेन के बारे में सोचो, टेन माइनस थीटा, टेन किस बात पर डिपेंड करता है, साइन की बात पर डिपेंड करता है कि नहीं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन बेस कॉस थीटा। तो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर, तो y तो निगेटिव हो ही गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ऐसा ही सेक को लोगे तो देखो सेक माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा, ठीक है। साइन का उल्टे क्या होता है कॉसेक, कॉसेक भी लोगे तो माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये बातें समझ गए हो आप। क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने सब चेक किया, एक्स भी पॉजिटिव था, वाई पॉजिटिव था, इसीलिए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल क्या हो गए हैं पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। जैसे ही हम निगेटिव एंगल ले रहे हैं तो उसके इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो रहा है और सेक पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि सेक किस बात पर डिपेंड करता है कॉस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, समझ गए। ऐसे ये कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि कॉसेक किस बात पर डिपेंड करता है साइन की बात पर, ठीक है। आप समझ रहे हो कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, ठीक है। एक्स डिग्री क्या होगा भाई, तो साइन एक्स क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो साइन एक्स भी क्या है पॉजिटिव है, जब साइन एक्स पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव का मतलब इसमें साइन पॉजिटिव होगा, जब साइन पॉजिटिव हो गया तो कौन और पॉजिटिव हो जाएगा कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक पॉजिटिव। अब कॉस होगा कि नहीं, तो कॉस नहीं होगा। देखो कॉस का वैल्यू क्या होता है बेस, बेस निगेटिव हो गया ना क्योंकि एक्स है, बेस निगेटिव हो गया क्योंकि देखो ये माइनस है, तो कॉस क्या हो जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव। टेन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, हाइट अपन बेस, तो बेस क्या है आपका निगेटिव हो गया ना भाई, एक्स इधर क्या है निगेटिव है, तो 10 भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। आप सोचने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सोच सकते हो
जैसे देखो टेन 180 माइनस एक्स, ठीक है, तो टेन 180 माइनस एक्स में क्या होगा, परपेंडिकुलर्स अपन बेस, तो ये पॉजिटिव रहा लेकिन ये क्या हो गया निगेटिव, वाई पॉजिटिव रहा लेकिन निगेटिव, तो निगेटिव डोमिनेंट होता है, मालूम ही आपको, राइट। 2/-3 लिख रहे हो तो क्या हम उसको -2/3 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भाई माइनस ही होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह कॉट भी हो जाएगा, क्योंकि 10 किस बात पर डिपेंड करता है, कॉट पे, क्योंकि 10 का जस्ट उल्टा क्या है, कॉट, 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव, सेक भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव। कॉस किस बात पर डिपेंड करता है, देखो कॉस 180 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव वाला पार्ट अपन हाइपोटेनस, ठीक है, आज समझ रहे हो, ठीक है, तो भाई निगेटिव है तो ये पूरा निगेटिव ही होगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब हाइपोटेनस के फिर में पढ़ोगे कि हाइपोटेनस कैसा आएगा, तो हाइपोटेनस भाई पॉजिटिव आ सकता है, देखो अगर -2 का स्क्वायर करोगे, फिर अगर मान लो तुम्हारे पास +2 का स्क्वायर करो तो -2 तो अंदर पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो हाइपोटेनस के फिर में नहीं पढ़ना है, वो हाइपोटेनस अंदर स्क्वायर करके सबको पॉजिटिव बना लेगा, बात क्लियर है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप समझ गए साइन 180 माइनस एक्स का मतलब साइन एक्स, इसी तरह कास 180 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, क्यों माइनस, क्योंकि निगेटिव साइन आ गया इसका, ठीक है। 10 180 माइनस एक्स का क्या होगा, -10x, ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ रहे हो, क्योंकि माइनस साइन आ गया तो आप क्या लगा आगे लगा दोगे, -10x, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना था, परपेंडिकुलर अपन बेस का कंडीशन यही सब लगाना था, ठीक है। साइन 135 है, तो ये साइन किसके बराबर होगा, तो साइन 45 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जो ये साइन 45 की वैल्यू होगी ना, ये भी पॉजिटिव आएगा और इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, इसी के बराबर आएगी, समझ गया बात को, ठीक है, तो याद रखना ये बातें बराबर होगी। इसी तरह कॉस में तुम बोल रहे थे, जैसे कॉस 135, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस कॉस 45, क्यों, क्योंकि साइन कैसा आ गया है, माइनस आ गया है, ठीक है, कॉस 180 माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसी तरह जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो यहाँ पर भी आप सोच सकते हो, ये आपका एंगल घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, अभी देखते हैं उसको, तो जो ये एंगल बड़ा वाला बना ना, ये ऐसे बना, ये क्लॉकवाइज है, मान लेते हैं थीटा, तो थीटा क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी, ठीक है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होगी, तो देखो ये मान लेते हैं x है, तो क्या बोलेंगे 180 प्लस एक्स, यही बोलेंगे ना। अगर आपको साइन निकालना है, साइन 180 प्लस, तो देखो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ 90 यहाँ तक, ठीक है, ये x है, ये 180 होता है, ये मालूम है, तो साइन 180 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसमें देखो ये y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगा ना, x भी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो साइन का मतलब y निगेटिव, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब साइन निगेटिव तो टेन भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव, सॉरी साइन निगेटिव तो कॉसेक निगेटिव, कॉसेक 180 प्लस एक्स भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब 10 की मैं बात करूँ, 10 की, तो 10x का मतलब, सॉरी 10 180 प्लस एक्स, 180 यहाँ तक प्लस एक्स, तो देखो परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं, यही एक्स है आपका, ठीक है, यानी ये वाला भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कैसा है भाई, माइनस में है, और बेस भी कैसा है, माइनस, तो कट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव, तो 10 का उल्टा कॉट भी क्या हो जाएगा, कॉट भी पॉजिटिव। कॉस कैसा होगा, कॉस, तो कॉस निगेटिव होगा, क्यों, देखो बेस अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मैंने बता ही दिया, क्यों, क्योंकि आप उसके अंदर स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, निगेटिव, तो सेक भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। ये सोचने के तरीके ये थे कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं बढ़िया से, ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि साइन 180 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक x डिग्री है, तो हमें निकालना है साइन 360 माइनस एक्स, यही तो बोल सकता है भाई, 360 में से x को घटा दें तो हो जाएगा बात, ठीक है, तो साइन 360, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये निगेटिव होता है क्योंकि आप नीचे जा रहे हो, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि आप अंडर रूट स्क्वायर वगैरह सब कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब निगेटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, साइन निगेटिव आएगा इसमें, कॉस कैसा आएगा, कॉस आप, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तब, तो कॉस 360 माइनस एक्स क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या हो गया, cos x बेस अपन हाइपोटेनस को समझना ही नहीं है, तो बेस क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसके आधार पर सभी आप बातें कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये आइडिया समझ सकते हो कि कैसे मुझे निकालना है, ठीक है। दूसरे कोऑर्डिनेट में सिर्फ आपका पॉजिटिव होगा साइन वाला वैल्यू और साथ में cos x वाला। तीसरे में पॉजिटिव होगा आपका टेन और काट वाले, और फोर्थ में पॉजिटिव होगा कॉस वाला और सेक वाला, ठीक है। आप आइडिया भी समझ के कैसे सोचते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते थे, ये छोटू एंगल x, तो ये सब आइडिया ले लेते थे, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं आपकी। अब देखो एक चीज़ होता है पीरियोडिक फंक्शन। क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है कि अगर आपका वैल्यू कुछ टाइम बाद रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब वही चीज़ें आ रही हैं। जैसे हम साइन की बात करते हैं, तो देखो साइन यहाँ पर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर जाके पॉजिटिव रिपीट हुआ, तो यानी कितने एंगल के बाद रिपीट हुआ भाई? ऐसे हम पूरा चलते गए, जब 2 पाई बीत गया तब ना जाके पॉजिटिव होगा, तो इसका पीरियोडिसिटी क्या होगी? 2 पाई इसकी क्या होगी? पीरियोडिसिटी। इसी तरह कॉस में चेक कर लो, जब साइन का हो गया तो कॉसेक का भी तो यही होगा, कॉसेक का भी यही होगा। अब 10 में देखो क्या हो रहा था, 10 में आप क्या बोल रहे थे कि 10 में पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ये तो प्लस माइनस करने के बाद फिर प्लस माइनस करने लगा, तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी? 10 की पाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाई, ठीक है। इसी तरह 10 का हो गया तब काट का भी बता सकते हो, काट का भी वही हाल होता है, जस्ट उसको उल्टा, तो इसका भी पाई। अब बचा आपका कॉस, ठीक है, साइन। कॉस का क्या हो जाएगा? तो कॉस का देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है। हमें बिगिनिंग यहीं से करना है, भूलना भी नहीं है। अब कोई बच्चा यहाँ सोचेगा कि ये प्लस प्लस और जी फिर माइनस है ना, यहीं से बिगिनिंग करना है। इट इज़ इनिशियल पॉइंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ही बिगिनिंग करना है, ठीक है। कॉस पॉजिटिव निगेटिव, अब क्यों निगेटिव पॉजिटिव है तो मैंने बता दिया आइडिया। कॉस क्यों निगेटिव है? क्योंकि इसमें बेस निगेटिव है। कॉस किस पार्ट पर डिपेंड करता है? बेस की बात पर, ठीक है। ऐसे भी सोचने का डायरेक्ट तरीका है भाई, बेस निगेटिव है तो कॉस निगेटिव। कौन कौन लोग बेस पर डिपेंड करते हैं यानी आधार पे, वो निगेटिव हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और 10 के जब 10 को समझोगे तो 10 में दोनों को समझना है, क्योंकि वहाँ पर हाइपोटेनस तो है नहीं, हाइपोटेनस तो बेचारा ऐसे ही पॉजिटिव रहता है, ठीक है, अंदर तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो इसका 2 पाई हो जाएगा, जैसे ऐसे चल रहा था 2 पाई, तो कास का क्या हो गया? 2 पाई। इसी तरह सेक का भी हम बोल सकते हैं क्या होगा? 2 पाई, ठीक है, क्योंकि सेक भी कास के बाद पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये पीरियोडिसिटी आप समझ गए। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि साइन एक्स प्लस 2 पाई। ये 2 पाई क्या बता रहा है कि 2 पाई के बाद हम जब जाएंगे तो वैल्यू क्या रिपीट हो जाएगी? साइन एक्स से, क्योंकि भाई वो सूर्य वाला एंगल आ जाएगा। 2 पाई मतलब सब एक जो साइकिल चल रहा था ख़त्म हो गया, अब न्यू साइकिल एक्स से चालू हो गई, ठीक है। साइन एक्स कुछ वैल्यू आएगा। इसी तरह कोई बोल दे 10 180 प्लस एक्स, ये पाई क्या है? पीरियोडिसिटी है उसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो जाएगा भाई 10x, ठीक है। फिर वो कहानी चलने लगेगी, ठीक है। तो आप बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए कि पीरियोडिक फंक्शन है क्या। एक ऐसा फंक्शन जो कि सर्टेन रेडियन के बाद या एंगल के बाद रिपीट करती है उसकी वैल्यू, ठीक है। वो कैसे हमने समझा? प्लस माइनस का कंसेप्ट लेके, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसे लिख दिया cos 4 पाई प्लस एक्स, तो इसका पीरियड क्या होगा भाई? कास ही है ना, तो 2 पाई ही होगा। यहाँ पर 4 पाई लिखने का मतलब 2 बार इवैल्यूएशन है, एक बार 2 पाई फिर अगली बार 2 पाई, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 × 2 पाई प्लस एक्स कास। तो ये तो सेम है भाई, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई है, तो एक जनरल फार्मूला हो जाता है 2 पाई एन की वैल्यू कोई होगी जो कोई इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? कॉस एक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें समझने का प्रयास करिएगा भाई। 4 की जगह 6 पाई कोई लिख सकता है, तो उस दिन आप अचंभित मत होइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें समझिए। 5 पाई कोई लिख देगा तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। 5 पाई में से कितना 4 पाई निकल जाएगा? एक 4 पाई निकल गया, चाहे कितना 2 पाई निकल जाएगा, निकाल दो, बाकी बचा पाई, तो पाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पीरियोडिसिटी आपने समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।